राम राम किसान साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि दोस्तों आप सभी को पता है, अपने चैनल के ऊपर जो हमने एक सीरीज शुरू की थी 60 दिन की, जिसके अंदर आज अपना 51वां दिन रहने वाला है। दोस्तों लगातार वीडियोस आप सभी को मिल रही होंगी, जिसके अंदर सारी छोटी से छोटी समस्याएं डिस्कस की जाती हैं, जो भी किसान साथियों को अपने पशुओं को लेकर आती हैं और इस प्रोफेशन को एक स्टेबल बिजनेस कन्वर्ट करने के लिए जो समस्याएं आती हैं, हर एक छोटी से छोटी समस्या को हम डिस्कस करते हैं। दोस्तों किसी भी किसान साथी को कोई समस्या होती है तो कमेंट करके बता सकते हो। दोस्तों मैं कोशिश करता हूं हर एक कमेंट का जवाब देने की। तो आप देख पा रहे होगे जो अपनी विराट की छोटी छोटे वाली बढ़िया ग्रोथ पे चल रही है दोस्तों, और जितने भी पशु हैं अच्छी ग्रोथ पे चल रहे हैं, और जो ब्रीड को लेके रख रखाव को लेके जो भी चीज़ें रहती हैं वो सारी चीज़ें डिस्कस की जाती हैं। थोड़ा सा भागा दौड़ी ज़्यादा हो जाती है, अपना बिजाई का जो काम चल रहा है कल तक पूरा हो जाएगा। बाजरा और की बिजाई चल रही है दोस्तों, और ज़्यादातर मैं बाजरा ही बिजाई करवा रहा हूँ अपने खेत के अंदर, जिससे क्या है आने वाले टाइम में जो अपना हरा चारा मिलेगा बाजरे का, और जो बाजरा रहेगा वो अपने फार्म के ऊपर काम आएगा दोस्तों। और बात की जाए दोस्तों, आप देख पा रहे होगे जो मेन मोटिव अपना था सीरीज़ को शुरू करने का, वो ये था दोस्तों कि आने वाले टाइम में जो भी हम पशु तैयार कर रहे हैं, किस तरीके से हम तैयार कर रहे हैं, रख रखाव किस तरीके से कर रहे हैं, किस तरीके की ब्रीड के ऊपर काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें डिस्कस की जाती है मेरी साइड से दोस्तों। बाकी आई होप सभी किसान साथियों को कुछ ना कुछ हेल्प हमारी साइड से मिल रही होगी दोस्तों। और फिर भी कोई समस्या आपको रहती है, आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, मैं डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा दोस्तों। और बाकी कमेंट करो दोस्तों, कमेंट के अंदर कोशिश करता हूँ हर एक किसान साथी की जो भी नॉर्मली जो समस्याएं रहती हैं वो हम डिस्कस भी करते हैं। बाकी ये रहेगा दोस्तों, ये जो सीरीज़ चल रही है, आई होप अभी जो ये सीरीज़ पूरी होने के बाद बहुत सारी चीज़ें रहेंगी, कुछ नई चीज़ें मैं प्लान कर रहा हूँ जो आने वाले टाइम में मैं लेके आऊँगा दोस्तों। और जितनी भी बच्चियाँ हैं अच्छी ग्रोथ पे चल रही हैं, और जो भी बच्चियाँ रहती हैं वो धीरे धीरे करके अपनी ज्ञापन करवाई जा रही हैं, और जो पहले से हो रखी हैं आप देख पा रहे होगे 15 से 16 पशु अपने ब्यात के नज़दीक चल रहे हैं। डे बाय डे हर एक दिन आप अच्छी ग्रोथ की तरफ बढ़ते हो दोस्तों। लगातार मेहनत करते रहो। आई होप सभी किसान साथी आने वाले टाइम में 2 साल के अंदर अंदर बढ़िया बढ़िया ब्रीड के पशु तैयार करेंगे और बढ़िया एक अपना स्टेबल बिजनेस डेवलप कर लेंगे दोस्तों। अभी बात की जाए दोस्तों, एक भाई का मैसेज आया था, आज मैं वही पढ़ रहा था कमेंट के अंदर, कि भाई एक काफ को पूरा तैयार करने में कितना खर्चा आ जाता है प्योर उसके ब्याने तक में। तो भैया ये डिपेंड करता है अपने ऊपर। बात की जाए हर एक चीज़ का हिसाब तो हम नहीं लगाते हैं, और ना मैं लगाता हूँ। मेरा ये मानना है दोस्तों, आप बढ़िया डाइट अपने पशु को दोगे ना तो खड़े पशु का भी खर्चा रहेगा जो लगभग 200 रुपये हो जाता है दोस्तों खड़े पशु का। और मान के चलो बिल्कुल भी कोई पर्सन मान के चलो सुखद भूसा भी डाल रहा ना किसी पशु को, तो भी नॉर्मली 100 रुपये का खर्चा आ ही जाता है दोस्तों। अब बात की जाए दोस्तों, अगर कैलकुलेशन करने बैठोगे तो ये चीज़ें हैं कि आप ब्रीड तैयार नहीं कर पाओगे, और ये सर्कुलेशन के साथ होता है। जो भी टर्नओवर आती है, मैंने बताया था दोस्तों, जितनी भी मेरी टर्नओवर रहती है वो लगभग पिछले जब 2020 मैंने स्टार्टअप किया था, लगभग मैं 1.5 लाख रुपये उस टाइम से लेके गया था टर्नओवर। तो लगभग जितने पैसे मैंने इन्वेस्ट किए अपने फार्म को बनाने में, और ये आप देख पा रहे हो कि पशुओं को तैयार करने में, ठीक है। तो लॉसेज भी हुए हैं, सारी चीज़ें दोस्तों, नुकसान सबको होते हैं, हमें भी हुए हैं, बहुत सारे पशु अपने डेथ भी कर गए हैं। अभी बात की जाए एक बच्चिया को आप तैयार करना शुरू करोगे तो ऑन एवरेज मान के चलो दोस्तों, अगर आप लगभग 2 साल की बच्चिया, मैक्सिमम से मैक्सिमम बोलूँगा दोस्तों, 2 साल की बच्चिया ब्यात आपके फार्म के ऊपर दे देगी। बढ़िया ब्रीड को तैयार कर रहे हो, लगभग अपनी जो बच्चियाँ रहती हैं 21, 22, 23 महीने के अंदर ब्यात देती हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो एवरेज रहती है 21, 22, 23 महीने रहती है। मैं 2 साल मान के चलता हूँ, ठीक है। तो 2 साल आप मान के चलोगे दोस्तों, ऑन एवरेज आप ठीक ठाक डाइट उसको दे रहे हो तो 150 रुपये का खर्चा आप कैलकुलेट कर लो। लगभग मेरे हिसाब से ये 80-90 हज़ार रुपये का खर्चा एक गाय को तैयार करने में आएगा। बढ़िया बच्चियाँ आप तैयार कर लोगे दोस्तों, ठीक है। और ये रहेगा, इससे ऊपर ही आएगा, नीचे नहीं आएगा। हिसाब निकाल लेना दोस्तों, 1 लाख भी आ सकता है, 1.25 लाख भी आ सकता है। लेकिन एक चीज़ जो आप तैयार करोगे ना जो चीज़, उसके रिजल्ट अलग रहेंगे, ठीक है। एक मान के चलता हूँ, अभी बात की जाए, मैं एक बढ़िया ब्रीड की बच्चियाँ मेरे फार्म के ऊपर तैयार होती है तो कम से कम उसकी जो रहती है 2 लाख से नीचे की कॉस्ट नहीं रहती। दूसरी चीज़ रहती है, एक बच्चिया आपके अगर मिल्क रिकॉर्ड वाली गाय ब्यात देती है दोस्तों, तो जिसका क्या रहता है आप कैलकुलेट कर लेना, वो एक ब्यात के अंदर कम से कम 1 लाख रुपए का आपको दूध के अंदर प्रॉफिट दे देगी, और 1 लाख क्या आपको पशु दे देगी बच्चिया वो लेके आती है। तो 1 साल की बात कर रहा हूँ मैं दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं, आप सारी चीज़ें कैलकुलेट करने बैठ जाओगे तो दोस्तों ऑलरेडी अपने फार्मर जितने भी हैं लॉस के अंदर है। आप मान के चलो, आपके पास अभी मैं बात करूँ, मेरे पास 40 पशु हैं तो 200 रुपये पर पशु का भी खर्चा मैं मानूँ ना एवरेज के अंदर, तो वो रहेगा दोस्तों 8,000 रुपये हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ है, एक घर में 5 लोगों का खाना बनता है, वही शादी के अंदर अगर 50, 100, 200 लोगों का बनता है, बल्क के अंदर अगर खाना बनेगा तो उसमें क्या है, कॉस्ट पर जो पर्सन होती है वो कम हो जाती है, ठीक है।
अब हम होटल में खाना खाने जाएंगे, 5 पर्सन है तो आप जाओगे तो आप देख के आओ कितना खर्चा करोगे, और वही चीज़ आप 50 लोगों की घर पे बनवा रहे हो, सेम मिठाई घर पे बनवा रहे हो, तो उसमें क्या होएगा, पर प्लेट कॉस्ट कम हो जाती है। इसी तरीके से अपने पशुओं का रहता है दोस्तों। अभी इतने ज़्यादा पशु है ना, अब मैं मान के चलो 1 2 3 पशु तैयार कर रहा हूँ तो उसमें ज़्यादा खर्चा आएगा, और ज़्यादा पशु तैयार कर रहे हैं तो उसके अंदर क्या होता है, बल्क के अंदर जो सिस्टम बनता है वो धीरे धीरे आपका ये रहता है कि कम कॉस्ट आती है दोस्तों। एक भाई का फिर से मैसेज आया, ये डेयरी फार्म कहाँ है भाई, ये हरियाणा से रहेगा, भिवानी, और जुई सिटी मेरे नज़दीक पड़ता है, डाबडानी मेरा विलेज है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, नज़दीक के वो विजिट कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती है दोस्तों, इस चीज़ पे आप फोकस करो। और एक भाई को और मैसेज आया है, एग्रामीन पाउडर कैसा है बच्चों के लिए, काऊ डेयरी फार्म। तो भैया ये रहेगा, पाउडर की बात की जाए, ये मिनरल्स होते हैं, सही है, कोई दिक्कत नहीं, आप यूज़ करके देखो। मैंने यूज़ नहीं किया, किस तरीके से मैं बता सकता हूँ दोस्तों इस चीज़ पे। बाकी दोस्तों ये है कि मैं जो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ ना, वही चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, ना तो मैं ज़्यादा इधर उधर की और कॉस्टली चीज़ें डाल रहा हूँ। बाकी देसी सिस्टम के ऊपर मैंने ट्रस्ट करके अपना पशुओं को तैयार कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, छोटी वीडियो आज अपनी बन पाई, ठीक है, टाइम का थोड़ा सा इशू हो जाता है। बाकी आने वाले टाइम में और भी बढ़िया बढ़िया कंटेंट हमारी साइड से आपको मिलेगा। राम राम के साथ साथियों।